हेलो दोस्तों, जीके जीएस विथ चंदन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। इसमें जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं सभी के सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और क्वेश्चन सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। ठीक है दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। अगर बात करें भगवान बुद्ध को, तो देखिए भगवान बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, इन्हें एशिया का लाइट हाउस भी एशिया का एशिया का प्रकाश कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कपिल बस्ती लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता शुद्धोधन थे और चलिए लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, नेपाल। चलिए और कुछ फैक्ट बता दें तो देखिए भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है दोस्तों, और 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 सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? देखिए आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब किया था? 1875 में। ठीक है दोस्तों, 1875 में किया था। ठीक है, चलिए मैं मिटा देता हूँ। अब आइए पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए अब आइए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कौन सा किनारा है? कन्याकुमारी। दोस्तों मैंने इसमें भी जितने भी क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों बता दूं कि टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, और 100 क्वेश्चन को हम थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। अब आइए सबसे बाद में तो गुजरात हो जाएगा। सबसे बाद में कौन हो जाएगा दोस्तों? गुजरात। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। अब आइए इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह में हो जाएगा। ठीक है, मधुमेह में हो जाएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का। ठीक है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी की खोज कौन किया था? होलकट। ठीक है, होलकट। ठीक है, अब आइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारतीय का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, 1800 कब से आया था? 1800 दोस्तों 1835 तक रहा था। ठीक है, 1828 से शायद आया था, 1828 से। ठीक है एग्जैक्ट। चलिए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। ठीक है, कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। अब आइए तो बड़ा कर लेता हूँ वीडियो। अब आइए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन का हुआ था। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं। अब आइए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, अब बताइए भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए। ठीक है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का पोंगल है। ओणम किसका है? ओणम केरल का है। ठीक है दोस्तों, केरल का है। अब ये गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का है? पंजाब का है। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार जेल बेयर्ड ने किया था। ठीक है, जेल बेयर्ड। अब आइए भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फर से। ठीक है, मछली गल्फर से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दोस्तों बड़ा कर लेता हूँ वीडियो। अब आइए भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। अभी हम लोगों ने देखा है कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, अब आइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। ये तो हम देख चुके हैं। अब आइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, अमृतसर में। दोस्तों ये थोड़ा मोटा चल रहा है, इसको मैं पतला कर देता हूँ।
ठीक है। अब आइए 1939 में कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल के स्थापना किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए, ठीक है। किस दल की स्थापना किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के, ठीक है। कब किए थे? 1939 में, ठीक है दोस्तों, 1939 में, ठीक है। अब आइए पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को, ठीक है, लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने, ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। कब दिया था? 1857 की क्रांति, ठीक है दोस्तों, 1857 की क्रांति में, ठीक है। 8 अप्रैल को इनको फांसी दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग आया, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ठीक है। ठीक है, बताइए सरोजिनी नायडू कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? तो 1925 में, ठीक है दोस्तों। कब बनी थी? 1925 में बनी थी, ठीक है दोस्तों, 1925 में, 1925। अब आइए माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव, ठीक है, संतोष यादव। 12वां समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजाराम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अब आइए वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में, ठीक है, 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल में आया था। कब आया था? 1498 में, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हवा महल कहाँ है? जयपुर में। हवा महल कहाँ है दोस्तों? हवा महल जयपुर में। चलिए सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को, ठीक है, गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष कहा था? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष कहा था? सुभाष चंद्र बोस को, ठीक। अब आइए दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट, ठीक है। गांधी जी का राजघाट, ठीक है, ठीक। अब आइए महाभारत का रचयिता वेद व्यास, ठीक है, महाभारत का रचयिता वेद व्यास, ठीक। रामायण का रचयिता वाल्मीकि, ठीक है। अब आइए अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों? चाणक्य, ठीक। अब आइए नेक्स्ट पेज हम लोग लेते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, ठीक है। उनके बाद ये बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं। अब आइए चलिए सूर्योदय का देश के नाम से कौन जानता है? जापान, ठीक है दोस्तों। कौन जाना जाता है? जापान जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाता है 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को यूएनओ के द्वारा, यूएनओ द्वारा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। और जनसंख्या में हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम। अब आइए ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। कब बनी थी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है, ठीक है। पहले कौन था? पहले शेर था, ठीक है, अब बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होता है? तो मोर होता है, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन, ठीक। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है, ठीक। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई का अनुपात 3:2 होता है, ठीक है। अब आइए भारत का राष्ट्रगान ठीक है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जन गण मन, ठीक है। कब गाया गया था? 1913 में गाया गया था, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में।
भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। कब आ गया था? 1896 में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत ये हो गया दोस्तों। अब आइए, महात्मा, ये हो गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत, ठीक है। 78 ईसा पूर्व में, किसके द्वारा? कनिष्क, ठीक है, कनिष्क। अब आइए, राष्ट्रीय गान, गाने की अवधि 52 सेकेंड, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत 65 सेकेंड में लगता है, ठीक है। अब आइए, रेडियो एक्टिव तत्व की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी, ठीक है। पेस मेकर हृदय संबंधी किस अंग से होता है? तो हृदय को मापता है, ठीक है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है दोस्तों? कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है, ठीक है। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। एक फुलेरिन भी होता है। एक्सरे की खोज रतंजनी, ठीक। अब बोल रहा है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का, ठीक है। अब आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस धातु, देखिए, किस धातु का प्रयोग सबसे पहले? तांबा का, ठीक। अब अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसे? तो काला दिखाई देता है, ठीक। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट, ठीक है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से थाने तक, ठीक है। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कलकत्ता में, ठीक है। पहली मेट्रो रेल कब? 1984 से। भारत में रेल का आरंभ किस स्थान से हुआ है? किस सन में हुआ है, सॉरी, किस सन में? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? तो बम्बई से थाने के बीच, ठीक है दोस्तों, थाने के बीच, ठीक। अब आइए, पहला अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा, कब? 1984 में, ठीक है, 1984। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो सुचेता कृपलानी, ठीक है। सुचेता कृपलानी थी। अब पहला बोला जाए, पहला थी राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहले महासचिव त्रिगवेली, ठीक है। अब बताइए, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193, ठीक है दोस्तों। 193वां सदस्य किसको बनाया गया है? दक्षिणी सूडान को, ठीक है, दक्षिणी सूडान को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? कितने माने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 अस्थायी होते हैं और 15 अस्थायी होते हैं, ठीक है। कितने सदस्य होते हैं? तो 15 में 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। अब आइए, अब क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग, कहाँ है? द हेग, ठीक है। अब आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो देखिए, ये प्रीवियस है, इस टाइम है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। एंटोनियो, इस टाइम है एंटोनियो, ये आप लोग मत याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है दोस्तों। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य दक्षिणी सूडान, बताएं पहले पीछे। किस विटामिन की कमी से खून का रक्तस्राव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के, ठीक। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को, ठीक, अपनाया गया था और उसी दिन से हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343, ठीक है, 343 से 351 तक है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन थी? भारतीय कौन? तो ये कौन थे? अभिनव बिंद्रा, ठीक है। कौन है? अभिनव बिंद्रा, एकमात्र भारतीय, ठीक है। अब आइए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद होता है, ठीक है दोस्तों। हाल ही में ओलंपिक खेल हुआ है, 2016 रियो डी जेनेरो में हुआ है, देखिए आ गया, 2016 में रियो डी जेनेरो में ओलंपिक खेल हुआ है, ठीक है। और 2020 में नहीं होगा, 21 में कहाँ हो गया? टोक्यो, कहाँ होगा? टोक्यो, ठीक है, 2020 वाला।
अब ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, याद रखिएगा। ठीक है, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। अब आइए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। ठीक है, मुर्रा, भदावली, ये सब ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में, याद रखिए। कहाँ है? गुड़गांव में। ठीक है। और एक पूछता है राजा रानी मंदिर कहाँ है? ये राजा रानी मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है। अब आइए, विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की वीरेंद्र राव। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 4,44,212, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। कितने? 14 देश। ठीक है दोस्तों, 14 देश। ठीक है दोस्तों। अब आइए, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान। ठीक है, बैरोमीटर में पठन होता है, तेजी से गिरता है तो तूफान। ठीक है दोस्तों, और धीरे धीरे गिरता है तो बारिश होने की संभावना होती है। ठीक है, बारिश। ठीक है, और ऊपर चढ़ता है तो साफ आसमान। ठीक है, साफ आसमान। ठीक है, साफ दिन होने की संभावना रहती है। तो ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन मेरा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।